जय हिंद दोस्तों। आज मैं पंकज आप सभी लोगों को घटना स्थल मतलब कि अपराध स्थल जहाँ पे अपराध घटित होता है, जिसके बाद हमारे पास कोई भी सूचना आती है, एफआईआर दर्ज करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो ये सभी कार्रवाई घटना स्थल पर घटना घटित हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल में घटना स्थल होता क्या है। तो घटना स्थल वह स्थान है जहां पर कोई भी घटना या फिर कोई भी अपराध घटित होता है, या फिर कोई भी जो अपराधी या फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उन दोनों का जहां पर आपसी संघर्ष या फिर स्पर्श दिखाई पड़ता है, और जहां पर भौतिक साक्ष्य पाए जाते हैं, मींस इन दोनों के बीच स्पर्श हुआ तो वहां पे कुछ भौतिक साक्ष्य छूट जाते हैं। तो जहां से हम भौतिक साक्ष्य प्राप्त करते हैं, बरामद करते हैं, तो उसी को हम घटना स्थल कहते हैं। घटना स्थल दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक घटना स्थल व बाहरी घटना स्थल। तो बाहरी घटना स्थल और आंतरिक घटना स्थल क्या होता है ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो आंतरिक घटना स्थल की बंद कमरे में या फिर कोई भी चार दीवारी हो, तो ऐसे कमरे में, बंद मकान में, कमरे में, चार दीवार में, ऐसी जगह कोई भी घटना घटित होती है तो उसको कहते हैं हम आंतरिक घटना स्थल। और जो कोई भी बाहर, कोई भी मैदान में, रोड पर या खुले कहीं भी एरिया में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो उसको हम कहते हैं बाहरी घटना स्थल। तो आंतरिक घटना स्थल के भी तीन पार्ट होते हैं। आंतरिक घटना स्थल जब भी हम कोई निरीक्षण करते जाते हैं तो उनको तीन तरीके से हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद वॉल मेथड। तो ये तीन प्रकार होते हैं हमारे आंतरिक घटना स्थल के। इसके साथ साथ यदि हम बाहरी घटना स्थल की बात करें तो उनको किस तरीके से हम निरीक्षण कर सकते हैं, तो सबसे पहले आती है जोन पद्धति, मींस जोन मेथड। इसके बाद आता है, ओए आवाज कम करो रे आशीष और अनिल, जोन पद्धति। जोन पद्धति के बाद आती है स्ट्रिप मेथड, स्ट्रिप मतलब कि कोई भी पट्टी लगाकर। इसके बाद आता है स्पाइरल मेथड, मींस ऐसे इस तरीके से कोई भी हम पट्टी बिछाकर या रस्सी लगाकर कोई भी एक निरीक्षण तैयार करते हैं। इसके बाद आता है ग्रिड मेथड। ग्रिड मतलब कि एक जाली वाला मेथड होता है, मींस ये एक पद्धति होगी। इसके बाद आता है व्हील मेथड। तो ये पांच प्रकार के हमारे मेथड हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा जोन मेथड, स्ट्रिप मेथड, स्पाइरल मेथड, ग्रिड मेथड और व्हील मेथड, मींस जो पहिया आकार में हम कोई भी पद्धति बना के उस चीज का निरीक्षण करते हैं। तो ये आंतरिक घटना स्थल और बाहरी घटना स्थल के जो भी प्रकार थे या जो भी उनकी डेफिनेशन थी उसके बारे में आपको क्लियर किया। अब बात करते हैं कि जब भी घटना स्थल की हम सुरक्षा करते हैं, एक्चुअल में कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, कोई भी घटना घटित होती है, वहां की सूचना मिलती है, वहां पे वो जाता है, तो उसकी सबसे पहले उसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी सुरक्षा करना। तो सुरक्षा वो कैसे करेगा? सबसे पहले वहां पर कोई भी भौतिक साक्ष्य जो नष्ट हो सकते हैं उनको उठाएगा, उनको सुरक्षित रखेगा। इसके बाद वो वहां पर कोई भी, जैसे विशेषज्ञ टीम को बुलाना जरूरी है क्योंकि वो भौतिक साक्ष्य नष्ट भी हो सकते हैं, मींस उसके सुरक्षित करने के बाद भी, तो सबसे पहले वो विशेषज्ञ को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद सुरक्षा करने की बात क्या है कि वहां पे कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी जैसे भाई घायल है या जिसकी जान जा रही है, तो सबसे पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करेगा। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करेगा, मींस अपने वो सभी तरीके अपनाएगा जिस तरीके से उन पीड़ित व्यक्तियों की जान बचाई जा सके। इसके बाद घटना स्थल को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर जमा भीड़ को बिल्कुल दूरी से हटाकर, मींस एक सामान्य दूरी पर करके और एक चाहे रस्सी से या फिर कोई भी स्ट्रिप से या चौक से लाइन खींच के उस भीड़ को वहीं तक सीमित रखेंगे, ताकि घटना स्थल पर जो भी भौतिक साक्ष्य वहां पे हैं या फिर कोई भी हमारे पास कोई भी जैसे कोई वस्तु है उनको छेड़े ना और भौतिक साक्ष्यों को वो नष्ट ना करे। इसके अलावा हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए? वहां पर भौतिक साक्ष्यों को नष्ट नहीं करना, ये जो जान बचाने वाला हो गया विशेषज्ञ को बताना, या फिर इसके अलावा कोई भी जान, जिसकी जान जा रही है उसकी जान को बचाना। तो भौतिक साक्ष्य को सुरक्षित रखते, इसके साथ साथ फोटोग्राफी भी हम ले सकते हैं ताकि हम आगे के लिए सबूत इकट्ठा कर सके और उस घटना स्थल के एरिया को सुरक्षित कर सके। मींस इधर उधर जैसे मींस एकदम बारिश आ गई या फिर हवा आ गई तो उससे भी भौतिक साक्ष्य इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहला काम है वहां की फोटोग्राफी करना। मींस उसके बाद हम उस चीज को तथ्य के तौर पर प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद विशेषज्ञ की टीम, जो मैंने आपको बताया था कि डॉग स्क्वाड हो, फिंगरप्रिंट हो, फुटप्रिंट हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का वहां पे यदि आप चाहते हो विशेषज्ञ को, तो उनको भी इन्फॉर्म इस बारे में कर सकते हो। अब बात करते हैं घटना स्थल का क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे जरूरी महत्व एक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? घटना स्थल का ही महत्व होता है। कोई भी अनुसंधान हम कर रहे हैं या फिर कोई भी साक्ष्य हम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, तो वो भी साक्ष्य घटना स्थल पर जो पाए जाते हैं उन्हीं को ही आधार मानकर कोई भी डिसीजन वो लेते हैं। तो घटना स्थल का जब क्या महत्व है? घटना स्थल का महत्व है कि जो वहां पर
जरूरी चीज़ें मिलती है। जैसे भाई वहाँ पे कोई भी अपराध, घटनास्थल का सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है कि वो अपराध को अपराधी से जोड़ता है। मीन्स हमें यदि वहाँ पर कोई भी भौतिक साक्ष्य मिलता है तो उनकी पहचान करके हम आसानी से किसी भी अपराधी या मीन्स जो भी वो आरोपी व्यक्ति जो वहाँ से घटना घटित करके वहाँ से भाग गया हुआ है तो उसके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर कितनी संख्या में वो आरोपी लोग थे उसके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर किन साधनों का उन्होंने प्रयोग किया, किस वाहन का, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो या कौन सी गाड़ी थी, उनके टायरों के निशान से भी हम पता लगा सकते हैं कि किस वाहन का प्रयोग किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस मतलब जैसे हथियार हो गया या फिर कोई भी मीन्स हम पिस्टल, राइफल या कोई भी यूज करते हैं तो उसका आधार हम पता कर सकते हैं कि यदि हमें वहाँ पर बारूद मिल गया, खोल मिल गया तो उसके आधार पर हम यह भी पता कर सकते हैं कि किस हथियार का प्रयोग किया है। तो घटनास्थल का महत्व हमें यह बताता है कि वहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमें हमारे अभियोग में, हमारे अनुसंधान में किस किस तरीके से सहयोग प्रदान कर सकती है। तो घटनास्थल पर मैंने क्या क्या बताया कि जो भी वाहन हो, किसी कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर, या फिर एक्चुअल में उसकी एक शैली पता लग जाता है कि इस तरीके की शैली थी और इस तरीके की शैली तरीका ही वारदात बता देता है, उस तरीका की वारदात करने वाले लोग आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो ये सभी घटनास्थल का महत्व है। इसकी फोटोग्राफी भी कर लेते हैं तो वो भी हमें आगे काम आती है। इसके बाद बात करते हैं घटनास्थल का निरीक्षण करते समय उस आईओ को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको, जैसे भाई किसी भी घटनास्थल पर पहुंच गया तो उसको निरीक्षण करते टाइम क्या क्या सावधानी बरतेगा। सबसे पहली चीज, वो विशेषज्ञ को इन्फॉर्म करेगा, विशेषज्ञ को बताएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे भौतिक साक्ष्य हैं तो इनको सुरक्षित रखने के लिए आपको आना होगा। दूसरी चीज, फिंगरप्रिंट का प्रबंध करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट की जो भी मशीन है मीन्स जिसपे वो फिंगरप्रिंट लेते हैं तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा। फोटोग्राफी का जो भी टूल्स है उनको अपने पास रखने का सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा निरीक्षण करते समय क्या क्या चाहिए, भीड़ को दूर करेगा, या फिर जो चीज जैसे बंद मकान में कोई रेप की भाई घटना हुई है, आपको सूचना मिली है, वहां पर जाकर आप किसी भी चीज को छुएंगे नहीं, सिर्फ उस चीज को सुरक्षित रखेंगे। चाहे वह खिड़की हो, दरवाजा हो, बंद है तो बंद रहने दो, खुली है तो खुली रहने दो, या फिर वहां पर कोई वॉशरूम है तो वॉशरूम प्रयोग में नहीं लेना, टॉवल है तो टॉवल प्रयोग में नहीं लेना, हैंड वॉश है तो मतलब किसी भी चीज के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी जिससे उसकी ओरिजिनल मीन्स जो वास्तव में उसकी स्थिति थी वो वहां से बदली जा सके। तो क्योंकि बदलने के बाद उसके सारे साक्ष्य खत्म हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे मुख्य बात यह ध्यान में रखनी है कि साक्ष्यों को वहां बनाए रखने के लिए हमें वहां किसी भी चीज को टच नहीं करना है, और जो वहां पर गवाह है या फिर वहां पर मौजूद व्यक्ति है उनको उस स्थान से हटाकर दूर स्थान पर उनको वहां पर रखें। इसके साथ साथ जो उस घटना की सूचना देने वाला व्यक्ति है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जब तक हम निरीक्षण नहीं कर लेते तब तक वह उस स्थान पर बना रहे और हमारा जो भी घटनास्थल का निरीक्षण है उसमें हमारी सहायता करे। तो दोस्तों, घटनास्थल के बारे में आज के लिए इतना ही। घटनास्थल की डेफिनेशन, उसके कितने प्रकार हैं और उनके प्रकार में भी उसके मतलब कि जैसे आंतरिक घटनास्थल कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद घटनास्थल की सुरक्षा कैसे करनी है, घटनास्थल का महत्व क्या है और घटनास्थल का निरीक्षण करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और घटना के जब भी निरीक्षण करते हैं हम, सबसे मेन चीज है कि फोटोग्राफी वहां की जरूर कर ले, क्योंकि जैसे कोई भी यार, जैसे कुत्ता ही हो गया, वो वहां पे कुछ भी छेड़ के चल गया, मीन्स वहां के जो साक्ष्य हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं इधर उधर से, बारिश से, आंधी से, तूफान से, कुत्ते से, किसी जानवर से। तो उनको सबसे पहले फोटोग्राफी करें या फिर उसको सुरक्षित करें। जो भौतिक साक्ष्य नष्ट होने वाले हैं उनको मीन्स सुरक्षित कर ले, उठा ले, और जो नहीं उठाने वाले भौतिक साक्ष्य उनको विशेषज्ञ की सहायता से थोड़ी देर बाद उठाकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आगे हमारे अनुसंधान में वो सभी चीजें काम आ सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी से पहले मैंने आपको फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में बताया था, जो सबसे जरूरी है। उसके 14 जो लैब होते हैं, जो शाखाएं होती है, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक साक्ष्य क्या होते हैं, उनकी क्या महत्वता होती है और कैसे हमारे वो काम आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।